प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राममय हुई अयोध्या, पीएम मोदी की उपस्थिति में होगा कार्यक्रम, चारों ओर भक्तिमय माहौल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कुबेर टीले में पूजन, शिव मंदिर के दर्शन के साथ पीएम मोदी का रहेगा काफी व्यस्त शेड्यूल। राम मंदिर में स्थापित किए गए सभी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना, 114 कलशों की मूर्ति का होगा विधिवत स्नान। बजट सत्र आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा में अब कुछ ही पल का वक्त बचा है। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। पूरी अयोध्या को नगरी किले में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूरी अयोध्या नगरी को जो है वो किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो बख्तरबंद गाड़ियां भी लगाई गई हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब बस कुछ ही वक्त बाकी है। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी किले में तब्दील हो गई है। सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो बख्तरबंद गाड़ियां भी लगाई गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में अब बस कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य बनाई गई है और सीमाएं सील कर दी गई हैं। वहीं लखनऊ में भी धारा 144 लगा दी गई है। सरकार ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर गाइडलाइंस जारी किया, जिसपे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान परिसर और आगंतुकों की उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर को कठोर सुरक्षा विवरणों से ढक दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मंदिर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी पीएसी को तैनात किया गया है। अयोध्या में सुरक्षा के भी अचूक इंतजाम। वहीं जैसे प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आता जा रहा है, तो सुरक्षा के भी अचूक इंतजाम किए जा रहे हैं। 20 दिसंबर की रात 8 बजे से ही अयोध्या की सभी सीमाएं सील की जा चुकी हैं। अयोध्या की सीमा में कोई वाहन बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आमंत्रित अतिथि और पास निर्गत हुए मीडिया कर्मियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। अयोध्या धाम में मीडिया कर्मी 4 पहिया वाहन से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। मीडिया कर्मियों को फाटक शिला पार्किंग में ही अपने वाहन को पार्क करना पड़ेगा। इसके अलावा राम कथा संग्रहालय व राम की पैड़ी पर ही मीडिया कर्मी रिपोर्टिंग कर सकेंगे। मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी। सरकार ने मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित झूठी और हेरफेर की गई सामग्री प्रकाशित करने से बचने के लिए आदेश जारी किया है। वहीं समारोह से पहले वीआईपी टिकट, राम मंदिर प्रसाद प्रदान करने का दावा करने वाले कई फर्जी लिंक सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की और कहा कुछ असत्यापित उत्तेजक और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे थे, खासकर सोशल मीडिया पर, जो सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। वहीं कुछ दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तत्काल वीआईपी टिकटों का वादा करते हुए नकली क्यूआर कोड वाला एक व्हाट्सएप संदेश बड़े पैमाने पर साझा किया गया था, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम केवल निमंत्रण के लिए है और ट्रस्ट ने स्वयं चुनिंदा अतिथियों को निमंत्रण भेजा है। इन सभी फर्जी चीजों से बचने और सौहार्द बनाने के लिए सरकार ने अपील भी की है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और वहां पर फूलों से पूरी तरह से मंदिर को सजा दिया गया है। जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ घंटे बाकी हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम मंदिर में भव्य दिव्य सजावट की गई है। मंदिरों को फूलों से भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ घंटे बाकी हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हैं। राम मंदिर में भव्य दिव्य सजावट की गई है। मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कुछ घंटे बाकी हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी। राम मंदिर को पूरे भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिरों को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीधे तौर पर हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुकी हैं गरिमा वाजपेयी, हमारी सहयोगी। गरिमा, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में कुछ घंटे बाकी हैं, तो क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए प्राण प्रतिष्ठा में सोनम, जैसा कि आप जानते हैं कि महज अब कुछ पलों का जो वक्त है वो शेष बचा है, महज एक दिन की बात है और आज पूरी सरयू नदी का जो जल है और साथ ही साथ जो पवित्र नदियों का जल यहाँ पर आया था उससे पूरी अयोध्या को पवित्र किया जा रहा है। अलग जगहों पर इस जल को निकाला जा रहा है और वो यात्रा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो मौजूद है और जूना अखाड़ा के जो महंत है वो यहाँ पर मौजूद है। इन लोगों से हम बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है ये यात्रा, इसमें क्या कुछ खास है। नमस्ते सर। सर, क्या है ये यात्रा, क्या कहेंगे? ये समस्त विश्व के तीर्थों का जल आज अयोध्या में छिड़का जा रहा है। जिन बलिदानियों ने बलिदान दिया है रामलला को मुक्त कराने के लिए, उन सबकी आत्माओं की शांति और मोक्ष के लिए जल प्रारंभ हो रहा है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष, सरकार द्वारा जो हत्याएं हुई है, जो लाठीचार्ज किया गया था, जो गोलियां चली थी, उनकी आत्मा को उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए शुद्धिकरण के लिए समस्त तीर्थों का जल बुलाया गया। तो पूरी अयोध्या में देख रही हूँ सर बहुत उत्साहित है, क्या कहेंगे आप? अयोध्या अपने आप में समझिए महादेव के ब्रह्म के इच्छा से ही सारी कल्पना कार्य किया गया है, सभी प्रकार से व्यवस्था उसमें किया गया। अच्छा, प्रभु राम के लिए सर, प्रभु राम के लिए थोड़ा सा कह दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और वो यहाँ पर इन साधु संतों से फिलहाल विनती कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, क्योंकि शायद कोई वीवीआईपी या जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। शायद इसी के चलते यात्रा को काफी तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल उत्साहित जनता और उत्साहित साधु संत महात्मा है और लोगों से बात करें। नाम क्या नाम है? बहुत सुंदर दृश्य है। हम लोग सपने में भी नहीं सोचे किन्नर समाज की ये दिन देखने को मिलेगी। हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे राम जी वनवास से आए 14 साल के बाद हमें हम उनको देख रहे हैं। ये हमारी सौभाग्य है कि मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी में आई हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और राम उत्सव की और राम प्रतिष्ठा की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशियाँ यहाँ पर
कोई मना रहा है। क्या नाम है आपका? भावना पालीवाल। भावना जी, प्रभु राम के लिए भजन सुना दीजिए, प्रभु राम के लिए। मोरे राम हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी भारतवासियों को बिल्कुल बिल्कुल हम देख पा रहे हैं विनीत यहाँ पर तस्वीरें जो है वो बहुत ज्यादा खास है। सोनम भी हमारे साथ में मौजूद है और यहाँ पर देखिए ये काफिला आगे बढ़ रहा है। साधु संत महात्मा जो है वो इस गरिमा हम आपके पास वापस आएंगे। गरिमा हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनी चौहान जुड़ चुकी है न्यूज रूम से और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार के न्यूज इंडिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है रामोत्सव को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। बिल्कुल यशी, अगर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करें तो पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल यानी कि उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है और हर तरफ के न्यूज इंडिया भी इस उत्साह का एक हिस्सा बन चुका है। यानी कि पूरी तरीके से जो है रामोत्सव में मशगूल नजर आ रहा है, तैयारियां जगह जगह और इसी तरीके से भव्य तैयारी के न्यूज इंडिया में भी, यानी कि जो भी जितने भी लोग हैं वो राम में मशगूल नजर आ रहे हैं, रामोत्सव मना रहे हैं और हर तरफ एक राम सा माहौल छाया हुआ है। और क्यों ना हो, क्योंकि एक लंबा इंतजार जो है या ये कहा जाए एक लंबा संघर्ष जो है वो सार्थक होने जा रहा है या हकीकत में तब्दील होने जा रहा है और ये पल बेहद खास है हर एक जनमानस के लिए और इसी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे एक उत्सव के तौर पर मनाया जाए। और मुझे लगता है सिर्फ के न्यूज इंडिया में काम करने वाला हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति और पूरे देश में या कोने कोने से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं अयोध्या के साथ साथ, वो अपने आप में एक संदेश को समेटे हुए हैं और संदेश इस बात का कि राम से ही शुरुआत और राम से ही अंत, इस तरीके की तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है। सोनी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अयोध्या में तो पूरे चारों तरफ जयघोष हो रहा है, राम राम जय श्री राम, तो क्या हमारे के न्यूज में भी जय श्री राम का जयघोष हो रहा है? बिल्कुल, अगर देखा जाए सुबह से ही जब से यशी हम पहुंचे हुए हैं ऑफिस, तब से मुझे लगता है हर एक शख्स राम भक्ति में मशगूल आ रहा है। काम के साथ साथ देखा जाए तो पूरी रामधुन, क्योंकि गरिमा माफ कीजिएगा गरिमा, अगर अयोध्या में आप इस वक्त अयोध्या में जो माहौल आप देख पा रही हैं ना, वो शायद इस वक्त के न्यूज इंडिया के ऑफिस में भी नजर आ रहा है। के न्यूज इंडिया के ऑफिस से बाहर से जब हम सुबह ऑफिस आ रहे थे तब भी हमने वो माहौल देखा कि किस तरीके से रामोत्सव जैसा माहौल, यानी कि बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और उस रौनक के साथ साथ लोग जैसे दीपावली के त्योहार में खरीदारी करते हैं वैसे ही मिट्टी के दिए खरीदते हुए नजर आए, झंडे खरीदते हुए नजर आए। बिल्कुल सोनी, आप ठीक कह रही हैं। गरिमा, बिल्कुल सोनी, आप ठीक कह रही हैं। आप देख पा रही हैं कि मैं जहां पर मौजूद हूं यहाँ पर फिलहाल यात्रा आगे बढ़ रही है और भारी भीड़ अब सरयू की सड़कों पर, जो सरयू का किनारा था वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और अयोध्या की सड़कों पर भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो यात्रा है बहुत विशेष है क्योंकि आप जानती है कि देश की अलग अलग पवित्र नदियों से जो जल यहाँ पर रामलला के गर्भगृह को पवित्र करने के लिए पहुंचा था, उस जल से अब गर्भगृह को पवित्र तो किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो पूरी अयोध्या नगरी है उसको भी पवित्र किया जा रहा है। साधु संतों का कहना है कि जो भी यहाँ पर बलिदान हुआ, जो भी यहाँ पर गलत लोग पहुंचे, उन सभी के अब पापों को हटाना है और अयोध्या को सबसे पवित्र नगरी बनाना है। इसी कड़ी में आप देखिए भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, लोग चारों तरफ सड़कों पर, अब आप पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन चारों तरफ दिखाएं। बैंड बाजे के साथ में शुरुआत हुई है, बैंड बाजे के साथ में शुरुआत हुई है और दोनों तरफ भारी भीड़ है और मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं महसूस कर पा रही हूँ उस पल को जो बहुत खास हो गया है। देखिए साधु संत जब धरती पर आते हैं ना और इस धरा पर जब साधु संत चारों तरफ आपको नजर आए तो आप उस पल को शायद समझ पाएंगी कि कितना खास होगा। और साधु संत भी बहुत उत्साहित है, लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे देखिए पुलिस जो है वो इसको बढ़ा रही है क्योंकि अभी ये जानकारी मिली थी कि एक फ्लीट जो है वो यहाँ पर गुजरने वाली है, जिसके चलते रास्ते को क्लीन कराया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर कई सारे लोगों की मौजूदगी है। हम सुनेंगे, भजन भी सुनेंगे इन लोगों से, प्रभु राम को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी जानेंगे।
सर प्रभु राम को लेकर कुछ कहिए, प्रभु राम पर, आइए थोड़ा सा। प्रभु राम को लेकर। अरे प्रभु राम को क्या, पूरा विश्व राममय हो गया है, रोम रोम में राम बस गया है। अब तो कल हम पुनः तो अयोध्या आते रहते हैं, कभी ऐसा नजारा देखा है? अयोध्या हमारे प्राण है, अयोध्या हमारे प्राण है। विरोधियों में और हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर यहाँ पर उत्साहित हैं लोग, और यहाँ पर अलग अलग अखाड़ों के जो महात्मा है, संत है, वो पहुंचे हुए हैं और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझको बहुत के लिए, प्रभु राम के लिए कितनी भक्ति है आपके? मेरे मन में भक्ति नहीं है, सारे देश में भक्ति, देश विदेश में भक्ति है। आज का आनंद तो सब दुनिया में समाया है। जय सिया राम। बिल्कुल, तो जय सिया राम चारों तरफ सुनाई दे रहा है। हम अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, सिर्फ अखाड़ों के जो महंत हैं वो इस यात्रा को लेकर निकले हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है दोनों तरफ। देखिए, अलग अलग जूने अखाड़ा के महंत से भी हमने बात की है, वो भी यहाँ पर कह रहे थे कि देखिए हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और ये हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर अलग अलग लोगों के पहुंचने की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल दोनों तरफ पैर रख पाना मुश्किल हो रहा है सोनी, और हम देख रहे हैं कि देखिए भगवा ध्वज लहरा रहा है। प्रभु राम के जयकारे सड़क पर चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है अब जो है, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक आ गया। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का पार नहीं है। इन नेत्रों से ऐसा शुभ दिन देखने को मिलेगा। धन्यवाद और मोदी को और योगी को। हम उज्जैन से आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जिसका हम नेत्रों से मुख से बखान नहीं कर सकते। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद यहाँ पर सभी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को याद यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, क्या नाम है आपका? गीता तिवारी सिन्हा। ये बताइए कितनी खुश है, कितनी खुश है जी? कितनी खुश है इस मौके के लिए? बहुत खुशी हूँ, बहुत मुश्किल से ये पल आया। हाँ, बड़ी मुश्किल से आए हैं। अब बस थोड़ा सा इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार बचा है। बस कहते कुछ घंटों का इंतजार बचा है महज। कुछ घंटों का इंतजार है। इतना खुशी का माहौल है इसमें। भारत अच्छा, राम जी, बहुत बधाई दे। राम जी के लिए कोई भजन सुनाएंगी? कोई भजन राम जी के लिए? राम जी के लिए कोई भजन? राम जी के लिए भजन सुना दीजिए। भजन तो नहीं आती है, जय श्री राम भजन के ज्ञाता, लेकिन जय श्री राम कहकर ही लोग अपने आप को जो है ऊर्जा से भर रहे हैं। ये वो शब्द है जो पूरी तरीके से ऊर्जा से भरपूर कर देता है। और यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है सोनी, और धीरे धीरे कर ये यात्रा आगे बढ़ रही है। हनुमान घड़ी पहुंचेगी सबसे पहले। बताया जा रहा है कि उसके बाद ये सभी साधु संत महात्मा सरयू में स्नान भी करने वाले हैं, और लोगों से भी हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि जिस तरह से वहां पर अयोध्या में भीड़ उमड़ी है भक्तों की, और हमारी सहयोगी गरिमा दिखा रही हैं लगातार। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहे सभी हमारे साथ। अलग अलग नदियों से जो जल मंगाए गए थे, पवित्र जल था, उससे अयोध्या को पवित्र किया जा रहा है। और एक बार फिर से हम अपनी सहयोगी गरिमा के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आगे हो रहा है, क्या अपडेट है। गरिमा, अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि जल को लेकर के अयोध्या को पवित्र किया जा रहा है और लगातार संतों की, साधुओं की भीड़ दिखाई दे रही है, पदयात्रा निकाली गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये यात्रा अब आगे बढ़ रही है। के न्यूज़ इंडिया भी इस यात्रा के साथ चल रहा है और ये यात्रा अयोध्या को पवित्र करने के लिए हो रही है। साधु संतों का मानना है कि कोई भी अधर्म जो यहाँ पर हुआ, कोई भी जो भी गलत काम यहाँ पर हुए, अब उन सब को मिटाना है, क्योंकि अयोध्या में जब राम लौटेंगे तो विश्व में राम राज्य की परिकल्पना करना दूर नहीं होगा और राम राज्य स्थापित होगा, वो वक्त भी दूर नहीं होगा। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि देखिए यात्रा पीछे चल रही है, लोग भी यहाँ पर अयोध्या के तरफ लोग मौजूद हैं इस पल के साक्षी बनने के लिए, जब बहुत खास मौका हो, जब बस महज कुछ पलों का इंतजार बचा हो जिसमें राम लला विराजने जा रहे हैं। वाकई में ऐसा वक्त शायद कभी किसी ने नहीं देखा होगा। प्रभु के आगमन के बारे में कभी किसी को पता नहीं होता है, लेकिन ये कलयुग है जब राम लौट रहे हैं। इस बार हम जानते हैं कि प्रभु आ रहे हैं और प्रभु के आगमन के लिए वैसी ही तैयारियां भी अयोध्या
नगरी में हनुमानगढ़ी के द्वार पर हम पहुंचने को हैं और हनुमानगढ़ी के भीतर ये यात्रा प्रवेश करने वाली है और यहीं से भीतर जाएगी। देखिए बैंड की मौजूदगी है। ये बैंड कल जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो लता चौक पर इसकी विशेष जो प्रस्तुति है वो होने वाली है, लेकिन अभी से यहाँ पर जब ये यात्रा पहुंची है उसके स्वागत के लिए भी यहाँ पर बैंड पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राम धुन ये बैंड बजाएगा जो धुन हल्की धूप भी खिली हुई है और इसके यहाँ पर थोड़ी राहत की सांस भी लिए हैं। देखिए यहाँ पर पहुंच चुका है बैंड और अब हम ये भी दिखाएंगे, तस्वीर दिखाइए, हनुमानगढ़ी का ये मुख्य द्वार है। यहाँ से जो काफिला है यात्रा का वो प्रवेश करने वाला है। आप ये भी देखिए जल जो है अलग अलग जहाँ से हम आए हैं यहाँ हर जगह पर जल का छिड़काव हो रहा है। पवित्र नदियों का ये जल है। उस जल की तस्वीरें दिखाइए, उस कलश की तस्वीरें दिखाइए जो कलश में अलग अलग नदियों का जल है भरा गया है। इसी जल से गर्भगृह जो मंदिर तैयार हुआ है उस गर्भगृह को पवित्र करने का काम किया गया और अब इसी जल से पूरी अयोध्या नगरी, पूरी प्रभु नगरी जहां राम जन्मे थे उस नगरी को पवित्र किया जा रहा है। हर वो शख्स यहाँ पर जो मौजूद है वो धन्य महसूस कर रहा है क्योंकि इस जल की एक बूंद जिस व्यक्ति पर पड़ती है वो धन्य धन्य हो जाता है, वो वाकई में गौरवान्वित हो जाता है। अयोध्या नगरी साधु संतों की मौजूदगी हो, प्रभु की नगरी हो, इससे भला और क्या सुंदर तस्वीर हो सकती है। गरिमा देखिए कलश की तस्वीर है, ये कलश की तस्वीर है। हम बहुत नजदीक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गरिमा, इंडिया भी यहाँ पर गरिमा जो तस्वीरें दिख रही हैं कलश से जल का छिड़काव किया जा रहा है। पप्पू भाग लो, जल का छिड़काव किया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समस्त तीर्थों का जल यहाँ पर लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, समस्त तीर्थों का जल यहाँ पर लाया गया है और इन्हें सबको कराया जाए। जय श्री राम। देखिए प्रवेश कर रहा है और हनुमानगढ़ी और बहुत मौका है इस जल के एक बूंद के लिए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसकी एक बूंद उन पर जाए ताकि वो भी, कहते हैं ना कि राम को लेकर जो है वो बहुत कुछ कहा गया है। राम जीवन भी है, मुक्ति भी है, राम मोक्ष भी है और जिस पर एक बूंद है वो खुद को धन्य मान रहा है। वो मान रहा है कि उसका इस जग में कल्याण हो रहा है और यही तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हनुमानगढ़ी का ये द्वार है और काफिला इस यात्रा का प्रवेश कर रहा है। सब यहीं पर मौजूद हैं। भारी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग है और सबसे खास यहाँ पर देखिए बैंड जो पहुंचा है, इस बैंड की विशेष प्रस्तुति जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जब उनका तब लता चौक पर ये बैंड एक राम धुन बजाएगा जिसे सुनकर पूरी दुनिया मग्न हो जाएगी, जिसे सुनकर पूरी दुनिया मंत्र मुग्ध हो जाएगी और राममय माहौल, राममय संगीत से अयोध्या एक बार फिर से मुस्कुराएगी, एक बार फिर से मुस्कुराएगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हनुमानगढ़ी पर हम मौजूद है। के न्यूज़ इंडिया इस यात्रा के साथ में लगातार रहा है। देखिए हनुमानगढ़ी में भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, सिर्फ साधु संतों को जाने की अनुमति है। कोई आम व्यक्ति हनुमानगढ़ी के भीतर नहीं जा रहा है, लेकिन इस कलश यात्रा को लेकर जाया जा रहा है और पुलिस की बैरिकेडिंग बहुत ज्यादा तगड़ी यहाँ पर है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। हनुमानगढ़ी के दर्शन की बात करें तो दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन भारी भीड़ नजर आ रही थी और बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं लोग, क्योंकि अभी देखिए लोग इसलिए भी यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि 22 तारीख के बाद दर्शन हो सकेंगे, तो शायद उसके बाद ही दर्शन के लिए यहाँ पर लोग जाएंगे और उसके बाद कुछ उनके अयोध्या आने का मकसद है वो शायद पूरा हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पर विशेष तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो शुरू होने जा रही है। दिखाएंगे आपको हम, वो धुन शुरू हो चुकी है जिसकी हम बात कर रहे थे। महज कुछ पलों का इंतजार के न्यूज़ इंडिया पर हम आपको रामनगरी अयोध्या से वो धुन भी सुनाएंगे। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, है यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस बैरिकेडिंग के भीतर ही जो ये बैंड है वो मौजूद है और अभी जब ये यात्रा पहुंची तब इस यात्रा के स्वागत के लिए ही इसे यहाँ पर लेकर आया गया है। हम जब लता चौक पर मौजूद थे उस दौरान ये वहीं पर मौजूद था और कल के जो शेड्यूल सामने आया है उसमें यही लिखा है कि इसको कल
विशेष परफॉर्मेंस देनी है। और राम धुन, आप सोचिए, राम मैं दुनिया और राम धुन संगीत, वो पल की कल्पना कीजिए आप और फिर जानिए कि आखिर कितना खास ये मौका है। 500 से ज़्यादा सालों का इंतज़ार है, जो त्याग रहा, जो लोगों ने बलिदान दिया, जो आहुतियाँ थी, वो सब कुछ आज सार्थक हो रहा है। वो लम्हा बहुत खास आ गया है, शुरू हो चुकी है वो धुन। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर राम धुन शुरू हो चुकी है और यहाँ पर साफ तौर पर यही धुन है कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और राम जब आ रहे हैं तब स्वागत किस तरीके का हो रहा है वो आप देख लीजिए। धुन बज रही है, सुन लीजिए, सुनाते हैं आपको, सुनाते हैं। राम धुन बजाई जा रही है और धुन में सुनाई दे रहा है कि मेरे घर राम आए हैं। इस तरह की धुन बजाई जा रही है। लगातार अयोध्या में जो बैंड है, जो खास बैंड की धुन तैयार की गई है, वो वहां पर बजाया जा रहा है और कल पीएम मोदी के स्वागत में भी ये धुन बजाई जाएगी कि मेरे घर राम आए हैं। देख सकते हैं देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी के आने से पहले यहाँ पर जो रिहर्सल था बैंड का वो किया गया है और इस बैंड के रिहर्सल को देखने के लिए, इसकी धुन को सुनने के लिए लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। वही गरिमा हमारे साथ बनी हुई है और गरिमा से जानते हैं कि जो भीड़ इकट्ठा हुई है गरिमा इस बैंड की धुन को सुनने के लिए, राममय धुन को सुनने के लिए, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल 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 आप देख पा रही हैं कि यहाँ पर भारी भीड़ जो थी वो इस बैंड के जो परफॉर्मेंस देने वाले लोग यहाँ पर थे, जो लोग थे उनके साथ में सेल्फी लेने को लेकर काफ़ी उत्सुक नजर आई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग बहुत उत्साहित हैं। अभी भी सेल्फी लेने का दौर जो है वो लगातार जारी है, लोग इस बैंड के साथ में सेल्फी लेना चाहते हैं। और देखिए ये इसलिए भी किया गया यहाँ पर, आपको हम बताते हैं, हमें जानकारी मिली जब हमने पुलिस अधिकारियों से बात की तो देखिए काफिला जो आ रहा था यात्रा का, उसके साथ में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी।
शायद यही वजह रही कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये कदम पुलिस की ओर से उठाया गया। हमने जब पुलिसकर्मियों से ऑफ कैमरा बात की तब ये बात सामने आई, क्योंकि काफिला लगातार हनुमानगढ़ी के भीतर जाने का प्रवेश कर रहा था, कोशिश कर रहा था, तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल था। शायद यही वजह है कि यहाँ पर ये धुन शुरू की गई ताकि लोग राम धुन में रम जाएं और लोग यहाँ पर रहे और उस काफिले को, उस पूरी जो यात्रा थी, कलश यात्रा थी, उसको जो है वो भीतर प्रवेश कराया जा सके। फिलहाल सड़कों पर भारी भीड़ है, चारों तरफ लोग नजर आ रहे हैं, राम धुन में मगन नजर आ रहे हैं। और देखिए, राम को लेकर कई बातें कही गई हैं। राम सब कुछ है। यहाँ पर मौजूद शख्स अगर किसी को याद कर रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम, और प्रभु राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। के न्यूज़ इंडिया भी लगातार हर तस्वीर आपको यहाँ से दिखा रहा है। हम दिखाएंगे चारों तरफ की तस्वीरें भी। अभी देखिए, भीड़ थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि यात्रा जो है वो अंदर गई है। मैं बार बार कह रही थी कि उस यात्रा में जल का छिड़काव किया जा रहा था, इसलिए भीड़ और ज्यादा हो गई, क्योंकि हर कोई चाहता था कि वो पवित्र जल की एक बूंद उस पर पड़े ताकि वो खुद को धन्य महसूस कर सके और वो यहाँ पर खुशनसीब अपने आप को माने, वो नजर आ रहा था। फिलहाल राम धुन यहाँ पर जो है वो सुनाई दी है और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर भीड़ अभी भी है, लेकिन फिलहाल थोड़ी राहत जरूर मिली है। थोड़ा सा यहाँ पर अभी जो यात्रा निकली उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब पुलिस प्रशासन के लिए भी जो है वो थोड़ा आसान हुआ है, क्योंकि लोगों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लोग राम में हैं, पूरी तरीके से राम रंग में रंगे हैं और शायद इसी के चलते उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान भक्ति में होता है तब इंसान शक्ति में होता है और पूरी तरीके से जोश से भरपूर होता है। ठंड थी पूरी तरीके से। जब दिन की शुरुआत हुई तब हमने देखा कि ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सूर्य देव की कृपा रही। कहते हैं ना कि जब राम जन्मे थे उस वक्त में सूर्य धरती पर आ गए थे, और अब जब एक बार फिर से त्रेता युग सा माहौल है, प्रभु आ रहे हैं धरती पर, तो सूर्य देवता भी प्रभु के इस आगमन को देखने के लिए नजर आ रहे हैं और लोगों को थोड़ी सी राहत भी पहुंचा रहे हैं। सोनी, धन्यवाद। जिस तरह से आपने तस्वीरों में देखा कि राम ध्वनि को सुन करके लोग जो है वो मंत्रमुग्ध हो गए और लगातार वहां पर खड़े होकर के सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं। अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है भक्तों की। और आज संतों और साधुओं की जो यात्रा है, पद यात्रा है, वो हनुमानगढ़ी तक निकाली गई है। कई नदियों के पवित्र जल को लाया गया है, कलश में भर करके उसका छिड़काव किया जा रहा है पूरी अयोध्या में। और संतों का कहना है कि जिस तरह से मन की शुद्धि होती है, उसी तरह से हम पूरी अयोध्या को इस जल के छिड़काव से शुद्ध कर देंगे। जो अशुद्ध चीजें हैं हम इस जल को छिड़क करके उसको शुद्ध कर देंगे। इसी तरह से जल का छिड़काव करते हुए जो साधु संतों का जो काफिला था, जो कारवां था, वो आगे बढ़ा है हनुमानगढ़ी की तरफ। और लगातार आप देख सकते हैं कि अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे तैयारियां जो है पूरी की जा रही हैं और मंदिर को एकदम भव्य तरीके से सजा दिया गया है। फूलों से दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया है। आपको बता दें कि राम नगरी इस समय पूरी तरह से राममय हो चुकी है और भक्त वहां पर सिर्फ राम और जय श्री राम के उद्घोष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ जो है वो सड़कों से लेकर एक एक गली, एक एक कूचे तक नजर आ रही है। लगातार वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो भीड़ इकट्ठा हुई है भगवान राम के स्वागत के लिए, वो लगातार श्री राम के जय घोष कर रही है। और लगातार साधु संत भी, पूरे देश से जो साधु संत हैं वो वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर पवित्र नदियों का जो जल लाया गया है उससे छिड़काव किया जा रहा है। लगातार वहां पर जो साधु संत का काफिला था, जो पदयात्रा निकाली गई है, उसमें कलश का जो जल था उसको ले करके छिड़काव किया जा रहा है। और साधु संतों की तरफ से कहा जा रहा है जो भी अयोध्या को अपवित्र करके गए थे उनकी एक एक निशानी को हम इस पवित्र जल से मिटा देंगे। छिड़काव करके इस पवित्र जल से हम एक एक अशुद्ध चीजों को हटा देंगे अयोध्या से, ताकि एक बार फिर से अयोध्या पवित्र हो सके। अयोध्या की तस्वीरों को देखकर लग रहा है मानो जैसे कि श्री राम आज ही आ गए।
अयोध्या की तस्वीरों को देख करके आपको बता दें कि अयोध्या की तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि जैसे प्रभु श्री राम खुद पृथ्वी पर आ गए हों, और वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और आज वहां पर धूप भी खिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो सूर्य भगवान हैं वो खुद पृथ्वी पर आए थे। उसी तरह से आज भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बार फिर से अयोध्या में धूप खिली है। रुक कर लेते हैं अयोध्या की तरफ एक बार फिर से, और हमारे साथ फिर से जुड़ रही हैं गरिमा। आगे क्या कुछ हो रहा है अयोध्या में? जिस तरह से है तस्वीरों में हमने देखी है भीड़, लोग सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और लगातार यात्रा कर रहे हैं, लगातार राम मंदिर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल 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 देखिए, अयोध्या में आप किसी भी ओर नजर डालिए, आपको एक खास नज़ारा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए, प्रभु राम की धरती तक पहुंचने के लिए एक विशेष तरीके का जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। प्रभु राम के दर पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर इसको कहते हैं कि दंडवत जो है पूरी तरीके से उन्होंने ये सफ़र अपना तय किया है। और हम कोशिश ये करेंगे कि जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ें तब हम उन तक पहुँचें। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ये काफिला आगे बढ़ रहा है। फिलहाल पुलिसकर्मी भी उनकी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ पाने में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल सड़कों पर पूरी तरीके से जो है सन्नाटा कर दिया गया है ताकि ये आगे बढ़ सके। हनुमानगढ़ी के नज़दीक ही हम मौजूद हैं। एक तरफ अभी कलश यात्रा आगे बढ़ी है, लेकिन अब ये भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम उनसे बात करेंगे कि देखिए, राम की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी तरीके से, हम बचपन में अपने पूर्वजों से ये सुनते आए हैं कि किसी भी तरह से राम के दर पर पहुंचना है, चाहे बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, किसी भी तरीके से प्रभु के दर पर आना है। और वही यहाँ पर नजर आ रहा है। बस प्रभु के दर पर पहुंचना है, प्रभु का दीदार करना है और प्रभु का स्पर्श कर खुद को धन्य करना है। देखिए, अलग अलग तरीकों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देखिए, यही होता है उत्साह, यही होती है भक्ति और यही है प्रभु का, अवधपति का जो कहते हैं ना कि लोगों के मन में जो प्रेम है, वो ऐसा ही कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। कहाँ से आए हैं आप? शुक्लापुर, भगत माधवगंज, जिला हरदोई। किस तरीके की यात्रा आपने तय की है? ऐसे खुशी मैया राम मंदिर खुशी में चले आनू। और कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक आने में? कोई श्री राम के नाम पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, तो प्रभु ने शक्ति दे दी आपको? प्रभु ने शक्ति दे दी? शक्ति का पहले 3 किलोमीटर चलिए रहन, फिर 6 किलोमीटर चले लगन, उन्हें शक्ति दे देने। अच्छा, तो प्रभु के लिए कुछ कहेंगे आप? अब क्या उनसे कहिबो का, तो संसार के मालिक वैसे हुए। अच्छा, अभी दर्शन तो मिलेंगे नहीं, हनुमानगढ़ी भी आप नहीं जा सकते, बैरिकेटिंग है। वही है ना, दर्शन अपने दूरी भी हाथ जोड़ ली। वो हमका गरीब आदमी का यहाँ दर्शन कहाँ धरे है भाई? सुरक्षा कारणों के चलते दर्शन रोके गए। 23 तारीख से दर्शन करेंगे वहाँ ना भीड़ वही पे गरीब आदमी के लिए कहूँ ना सुनवाई है। देखिए यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। फिलहाल दर्शन नहीं होंगे, लेकिन लोगों का मानना है कि हम दर पर भी पहुँच जाएं। अगर एक बार उस द्वार पर भी पहुँच जाएं जहाँ प्रभु का घर है, जहाँ प्रभु विराजते हैं, तो हम धन्य हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था हनुमानगढ़ी के द्वार की आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए, चारों तरफ यहाँ पर भारी भीड़ है और बहुत खूबसूरती के साथ में इस हनुमानगढ़ी को सजाया गया है। और हनुमानगढ़ी पर किस तरीके से लोग अंदर जा रहे हैं वो भी आप देखिए। हनुमानगढ़ी के द्वार तक आने दिया गया है। हम सुरक्षा कर्मियों से भी बात करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। सर, लोगों को फिलहाल दर्शन अभी रोक दिए गए हैं, कब से शुरू होंगे, कोई जानकारी है? दर्शन शुरू है अभी, लेकिन रूट बदल दिया गया है और दर्शन शुरू हुई है। अभी रूट बदल दिया गया है जो रथ यात्रा का, उसकी वजह से। अच्छा, तो अभी आज रात में दर्शन होंगे? अब 7 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे, 7 बजे रात तक। 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है, सुबह फिर मॉर्निंग में फिर दर्शन शुरू हो जाएगा 7 बजे। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। कल तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल वो मौका आ गया है, कुछ कहिए उस पर। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी हुई है और इसलिए सारे फोर्सेस। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से अयोध्या में लगातार भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और वहीं पर हमारी सहयोगी सोनी चौहान न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनी जी, क्या कुछ अपडेट है?
तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में ही, सिर्फ न्यूज रूम में ही नहीं, पूरे देश में राममय माहौल नजर आ रहा है। और अयोध्या की बेहद खास तस्वीरें जिस तरीके से हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी दिखा रही हैं, वो बेहद देखा जाए एक अलग ही अनुभूति करा रही है कि वाकई जो राम के प्रति आस्था रखते हैं वो एक जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये कहा जाए कि 23 जनवरी तक के लिए फिलहाल देखा जाए अयोध्या में जो मेरी टीम है इस वक्त मौजूद है, फिलहाल पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर गरिमा अगर आप सुन पा रही हैं, क्योंकि अभी वो बेहद खास तस्वीरें सामने आई जो दंडवत करते हुए जो साधु संत हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल ये राम के प्रति आस्था को दिखाता है। किस तरीके का माहौल, किस तरीके की उत्सुकता यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं गरिमा। राममय माहौल, राम धुन, हर कोने से राममय रसधारा बहती हुई नजर आ रही है। यानी कि वाकई गौरवान्वित कर देने वाला जो क्षण है वो इस वक्त हर एक शख्स को महसूस हो रहा है। गरिमा, क्योंकि जो लगातार कवरेज कर रही हो या वो तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं देश के कोने कोने से, वो वाकई अब ये बता रही हैं कि राम आ गए हैं। यानी कि 22 जनवरी कल का जो पल है वो और भी खास होने वाला है। उत्साह चरम पर है। गरिमा, बिल्कुल 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 सोनी, आप ठीक कह रही हैं कि उत्साह चरम पर है। आप भी वहाँ पर मौजूद हैं और मैं खुद प्रभु की धरती पर पहुँची हूँ। मैं भी खुद को धन्य मान रही हूँ। और देखिए यहाँ पर हम जब पहुँचे ना, तो हम जिस ओर नज़र डालते हैं, जो भी हमें नज़र आता है वो राम की भक्ति में पागल सा नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो राम की भक्ति में पूरी तरीके से लीन है। उसे ना कुछ समझ आता है, ना कुछ सूझ आता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और एक तरफ पुलिसकर्मी है, लेकिन दूसरी ओर भक्त हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से मौजूद हैं। वो लोगों को अंदर नहीं जाने देने ताकि भीड़ ना हो जाए। देखिए रह रहकर यहाँ पर राम धुन जो अभी बज रही थी वो एक बार फिर से शुरू की गई और वहां पर हमने देखा कि फिर से लोग जो है वो इकट्ठा होते हुए नजर आए। अभी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये लोग यहाँ पर देखिए राम धुन सुनते हुए नजर आए। मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका दास। प्रियंका जी, कैसा लग रहा है अयोध्या आकर आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत खुश लग रहा है यहाँ आके। आप कहाँ से आई हैं? उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा। उड़ीसा से कब पहुँचे आप? इधर हमारी पोस्टिंग है, आर्मी में नौकरी। आर्मी में हूँ, हम यहीं पे रुकते हैं। क्या बात है। तो देखिए यहीं पर परिवार है। आपकी बच्ची भी आई है। क्या नाम है आपका बेटा? पीहू। पीहू, आप यहाँ पर राम जी के दर्शन करने आई हैं? अच्छा, प्रभु राम को जानती हैं आप? नहीं जानती अभी? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जानती हैं आप? हाँ। तो एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए बच्चा बच्चा राम रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है और परिवार यहाँ पर पहुँचा हुआ है। मतलब किसी भी तरीके से हर कोई, एक आम भाषा में कह लें तो सोनी कहते हैं ना कि भारतीय जुगाड़ बहुत लगाते हैं, और वो यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि हर कोई किसी न किसी जुगाड़ से अयोध्या पहुँचना चाहता है। क्योंकि अब बॉर्डर्स पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी, अंदर आने पर रोक थी। तो यहाँ पर साफ तौर पर हमने देखा कि कितना जो है भीड़ है। राम धुन फिर से शुरू हो चुकी है। राम धुन फिर से शुरू हो चुकी है। गरिमा, राम धुन यहाँ पर नजर आ रही है। गरिमा, देखा जाए राम धुन तो सुनाई ही दे रही है, लेकिन कहते हैं ना कि त्रेता में भी अलग अलग युग में जो भगवान के अलग अलग रूप नजर आए त्रेता में भी आए, द्वापर में भी, लेकिन कलयुग में आना गजब हो गया। आजकल ये जो लाइन है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में जिस तरीके का त्रेता युग जैसा माहौल नजर आ रहा है, और साथ ही अगर अयोध्या नगरी का जिक्र करें, बहुत सारे वीवीआईपी इस वक्त पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है कि परिंदा भी पर ना मार सके। कह रहे हैं कि किस तरीके की जो पासेस हैं जिनके पास, सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिल रही है। क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है उन व्यवस्थाओं को मेंटेन रखना प्रशासनिक अमले के सामने। बिल्कुल बिल्कुल सोनी, आप कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या आम क्या खास, हर किसी को यहाँ पर आना है और हर किसी को प्रभु का दीदार करना है, और कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आती है। देखिए आम लोग जो आ रहे थे उन्हें बॉर्डर पर ही रोका गया है। किसी को भी किसी भी गाड़ी को 20 तारीख के बाद से बॉर्डर से भीतर प्रवेश नहीं दिया गया। जो ट्रेनें अयोध्या में जिनका स्टॉप था उन्हें उन स्टॉप तक को रोक दिया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे इस पर बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका?
अच्छा ये बताइए, अगोरी अगोरी रामेश्वरम। अघोरी भगवान शिव के भक्त होते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन आप प्रभु राम के दर पर पहुंचे हैं और भगवान शिव ने भी एक वक्त में प्रभु राम की पूजा की थी। कुछ कहिए, प्रभु राम के लिए भजन गाइए। நாங்கள் ராமேஸ்வரத்துலேருந்து வரோம். அக்கினி தீர்த்த கடலை 2 கீழே தீர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் அயோத்திக்கு வந்திருக்கனால இந்த புண்ணிய பூமிக்கு மக்கள் அனைவரும் வருக வேண்டும். அன்னைக்கு 22ஆம் தேதி அன்று விளக்கு கொளுத்தி தீபம் கொளுத்தி வழிபட வேண்டும். अच्छा, तो देखिए तेलुगु में यहाँ पर तेलुगु भाषा में यहाँ पर अपनी भक्ति जो है वो यहाँ पर कह रहे थे और बहुत उत्साहित लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें अभी हम आपको दिखाते हैं। बैंड की जो परफॉर्मेंस है वो शुरू हो चुकी है, ये अभी हम आपको विस्तार से दिखाते हैं तस्वीरें। बिल्कुल, तो देखिए हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर शुरू हो चुका है। राम धुन में रमा ये माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हनुमान चालीसा की धुन यहाँ पर विशेष रूप से परफॉर्म की जा रही है। हनुमान चालीसा की जो धुन है वो नजर आ रही है। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हनुमान गढ़ी के बाहर हम यहाँ पर नजर आ रही है और कहते हैं ना कि हनुमान के बिना, क्योंकि हनुमान गढ़ी का भी यहाँ पर एक विशेष महत्व है। जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो पहले हनुमान गढ़ी में दर्शन करते हैं, इसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे और कहते हैं दुनिया चले ना राम के बिना और राम चले ना। अनन्य भक्त बताया गया है हनुमान को। तो इस तरीके की राम धुन के साथ साथ रामचरितमानस में भी 7 खंड है और 7 खंड में जो एक 5वां खंड है वो सुंदर कांड का है, यानी कि हनुमान जी का है। तो अपने आप में ही इस महत्व को समझ पाना बेहद आसान हो जाएगा गरिमा कि कितना अनन्य भक्त थे हनुमान, और हनुमान के प्रति भी आस्था देखने को मिल रही है गरिमा। इसीलिए इस तरीके की धुन यहां पर सुनाई दे रही है। आपके देखिए भक्तों में भक्त हनुमान, सबसे बड़े भक्त, सबसे परम भक्त प्रभु राम के हनुमान जी ही थे। और ऐसा माना जाता है कि जब राम जी अयोध्या वापस लौटे थे वनवास के बाद, तब उन्हें प्रभु राम ने ये स्थान दिया था और इसी के चलते इस हनुमान गढ़ी में हमेशा से जो हनुमान जी हैं वो विराजते हैं। और ये कोई भी यहाँ पर आते हैं, जब कोई भी यहाँ पर अयोध्या आता है तो ऐसा माना जाता है कि जब तक हनुमान जी के दर पर ना पहुँचे, जब तक हनुमान गढ़ी ना पहुँचे, तब तक उसके अयोध्या की यात्रा को संपूर्ण नहीं माना जाता। और देखिए यही वजह है कि हनुमान गढ़ी में भी उतनी ही सुरक्षा जो है वो नज़र आ रही है, उतनी ही भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बहुत खास मौका है और हनुमान जी की पूजा भी विशेष रूप से यहाँ पर हो रही है। हनुमान गढ़ी में भारी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है और देखिए बहुत खास ये पल है। हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर किया गया। हनुमान जी के भक्ति की बात करें तो मुझे लगता है कोई बराबरी नहीं है। कहते हैं ना, अब आज हम कहावत तक पढ़ते हैं कि अगर जब कोई भी ऐसी बात साबित करनी होती है तो लोग कहते हैं कि क्या सीना चीर कर दिखाएं, लेकिन उस बात को, उस कहावत को सत्य साबित किया था हनुमान ने और दिखाया था अपना सीना चीर कर कि उनके मन में, उनके सीने में प्रभु राम बसते हैं। और आज हनुमान गढ़ी के पास जो माहौल है ना, इस हवा में, इस धरती पर, इस कण कण में आप राम को महसूस कर पाएंगी। इस चारों तरफ, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं से आपको प्रभु राम के आने की आहट महसूस होगी। बहुत खास मौका है। मेरे अपने लिए आज शब्द कम पड़ रहे हैं। हम पत्रकार हैं सोनी, और कहा जाता है कि हम शब्दों के धनी होते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा आज मेरे पास भी शब्दों की कमी है, क्योंकि शायद मेरे भाव आज ज्यादा हो गए। गरिमा, जिस तरह से वहाँ का माहौल दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, और आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसको देख करके हमारा खुद का जो मन है बहुत प्रसन्न हो चुका है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, और सोनी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ लगातार बने रहिए। राम मंदिर को लेकर के जो कवरेज है के न्यूज़ इंडिया की वो लगातार जारी है, और हमारे साथ आप भी बने रहिए।